जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका पार्ट सेकंड। तो रूल नंबर फर्स्ट, बोथ एंड और बोथ, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। या बोथ एंड साथ में हो दोनों, या फिर बोथ अकेला हो, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। जैसे बोथ रवि एंड हिज ब्रदर खाली जगह प्रीपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ऐसे ही बोथ से दिया हुआ एग्जाम्पल तो प्लूरल ही आएगा, इन दोनों के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। अब रूल सेकंड, ईच एवरी आइदर नाइदर, दो और होती हैं आइदर और एक होता है नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, बस प्लूरल प्लस ईच को छोड़कर। ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। प्लूरल प्लस ईच ये है एक, इसमें प्लूरल वर्ब आएगी, बाकी सभी में ईच एवरी आइदर नाइदर हो तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। और रूल नंबर 3, ये मोस्ट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, बट, ये वर्ड दिए हैं, इनसे पहले जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके अनुसार हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हैं, इनको याद रखो हमेशा। एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, बट। जैसे एग्जाम्पल, आई एज वेल एज ही खाली जगह गोइंग धौलपुर, तो यहाँ पे एज वेल एज इन वर्डों में से आ गया एक, कौन सा भी होता है यहाँ पे, तो हम आई के अनुसार यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पर आई के अनुसार एम आ जाएगा। अगर यहाँ पर ही दिया होता, ही एज वेल एज, नहीं ही नहीं, सी एज वेल एज ही, तो यहाँ पर एज आ जाता। मतलब इन वर्डों, इन ये वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिए। इन वर्डों से पहले जो सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट दिया जाता है, सिंगुलर दिया जाता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल दिया जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं हमेशा। जैसे आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, डोजन्स ऑफ बुक्स, तो ये हाँ एक और ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले जैसा सब्जेक्ट दिया जाता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ऑफ से पहले डोजन्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, ऑफ से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे बर आ जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, और यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो ऑफ से पहले बिलियंस मतलब बहुत अधिक संख्या में, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, ऑफ से पहले ए टीम, ए टीम एक टीम हो गई, तो मतलब सिंगुलर को कर रही है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। और ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, मतलब ऑफ से पहले एक गैलेक्सी एक, तो यहाँ एज आ जाएगा। और आगे चलते हैं, एक ये रूल, ये भी जो पहला है उसी के हिसाब से है। नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और, ये हैं चार। मतलब पहले उसमें तो था, इस वाले में तो ऐसा था कि जो पहला सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम करते थे, और ये इसका विपरीत है। यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें ये शब्द हैं, इनके बाद जैसा सब्जेक्ट आता है उसके, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल आता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नॉट ओनली आई बट आल्सो ही, तो यहाँ नॉट ओनली आई बट आल्सो ही, तो यहाँ ही के अनुसार देखेंगे तो यहाँ ही के अनुसार इज आएगा, इज गोइंग दिल्ली। एक्सरसाइज देखते हैं। 5000 पीपल, 5000 लोग, तो ये एक संख्या को दर्शा रहे हैं तो एक यूनिट हो गई, तो यहाँ पे लिव्स आ जाएगा। एवरीवन, अभी हमने देखा
ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, कौन सा भी हो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही। तो इज, नो वन, नो वन इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर आती है। तो नो वन खाली जगह, इज द रूम, तो नो वन वाज इन द रूम। और समबड़ी, नोबडी ये शब्द होते हैं। एवरी वन, एवरी, नो वन, नोबडी, समबड़ी, समबड़ी इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। बस अभी मैंने बताया कि एक प्लूरल प्लस ईच, प्लूरल प्लस ईच इसके साथ आता है प्लूरल वर्ब, और सभी के साथ ज़्यादातर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ आ गया ये समबड़ी, तो इसके साथ हमेशा हैज सिंगुलर आएगा। तो समबड़ी हैज स्टोलन माई शूज। अब ये नाइदर ऑफ द बैग्स, तो ये नाइदर आ गया। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन से पहले नाइदर है, तो नाइदर क्या है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ सिंगुलर कौन सा है, बाज, तो यहाँ बाज हो जाएगा। आगे चलते, ये देयर और देयर, इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन देयर यहाँ पर रियल सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब अगर देयर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर देयर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे एक्सरसाइज करेंगे देयर और देयर के। अब एक रूल, मोस्ट रूल ये है, इसमें क्या है, ये है क्लास, आर्मी, टीम, जूरी, पार्लियामेंट, मोब, ऑडियंस, फ्लीट, हार्ड, क्राउड। ये जितने भी वर्ड दिए हैं ना, ये क्या है, अगर एक यूनिट को, वन यूनिट को शो करें, मतलब सर्वसम्मति, तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर यही शब्द सब अलग अलग विचारों को अभिव्यक्त करें तो मतलब ज़्यादातर हम प्रोनाउन होता है ना उसके हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं। अगर सिंगुलर का प्रोनाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब लगा दी जाती है, प्रोनाउन से ही इनको देखा जाता है ज़्यादातर। और वैसे शब्द को पढ़ के, मतलब सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाता है कि ये एक यूनिट की बात कर रहे हैं या अलग। लेकिन अलग अलग यूनिट की बात करें ये, तो इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हैं क्लास, आर्मी, टीम, जूरी, पार्लियामेंट, मोब, ऑडियंस, फ्लीट, हार्ड, क्राउड। ये सभी शब्द वर्ड है ना, ये अगर एक यूनिट को शो करें तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर ये अलग अलग यूनिट को शो करते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ये ज़्यादातर ये रूल है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है, ए नंबर ऑफ, इन ए को देखकर लड़के ज़्यादातर यहाँ पर सिंगुलर कराते हैं, लेकिन ये उल्टा होता है। ए नंबर ऑफ तो वो अगर आए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर द नंबर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। द निश्चित हो जाता है, एक अलग होता है, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमेशा याद रखें, ये मोस्ट रूल है। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अभी ये एक्सरसाइज देखें। अभी हमने देखा ए नंबर ऑफ टीचर्स खाली जगह देयर, तो ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ बर आ जाएगा। अब ये द नंबर ऑफ टीचर्स, तो द नंबर ऑफ आ गया तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब अभी हमने आगे देखा था कि एंड, बोथ एंड, इनके साथ अगर हमेशा ज़्यादातर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बोथ एंड। तो सोशल एंड पॉलिटिकल दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, तो यहाँ आर हो जाएगा इसमें, इस वाले में। ये द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ से पहले द प्रिंटिंग, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर एज हो जाएगा, एज। द पेजेज ऑफ द बुक, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, ऑफ से पहले द पेजेज है, मतलब प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया द पेजेज, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ये देयर, ये अभी हमने देखा कि देयर रियल मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लेता है, तो यहाँ पर दिया है अदर बैग्स। बैग्स क्या है, अभी हमने यहाँ पर देखा कि
देयर रियल सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा आगे उसी के अनुसार लगाई जाती है। तो यहाँ पर देयर, देयर के बाद अदर बैग्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर आ जाएगा, तो आर हो जाएगा। अब देयर खाली जगह एनोदर बैग लाइक अवर्स, तो यहाँ एनोदर बैग सिंगुलर है तो देयर के लिए यहाँ इज आ जाएगा। यहाँ वेयर खाली जगह द स्कॉर्स, मतलब ऐसा है कि जिनके दो चाकू, मतलब जो चिमटा होता है उसके दो होते हैं, पेंट्स होता है, ज़्यादातर इनके साथ हमेशा प्लूरल लगाया जाता है, तो प्लूरल वर्ब स्कॉर्स के लिए आर आ जाएगा। वेयर आर द स्कॉर्स। द पुलिस, पुलिस पुलिस हमेशा प्लूरल मानी जाती है तो यहाँ पे पुलिस के साथ हैव लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको सिंगुलर पुलिस होता है ना, पुलिस हमेशा हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन आपको लगता है कि हमें सिंगुलर बनाना है पुलिस का, तो पुलिस का सिंगुलर होता है पुलिस मैन, ये सिंगुलर होता है। लेकिन कहीं भी अगर पुलिस दिख जाए तो वो प्लूरल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।